जय नित्यलीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री श्री सनातन वैदिक धर्म मूल आचार्य भगवान सत्यवती सुत बादरायण कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की जय हो। श्री श्री व्यास पूर्णिमा की जय हो। श्री श्री सनातन गोस्वामी पाद तिरुभाव महामहोत्सव की जय हो। श्री भागवत संदर्भ की जय हो। श्री भागवत संदर्भ प्रशिक्षण सत्र की जय हो। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो। समवेत भक्त वृंद की जय हो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।
सर्वप्रथम भगवान बादरायण के अति पुनीत पादार विंदों में कोटिशः नमस्कृतियों को संपादित करते हुए एवं श्री रूप चरणानुवर्ती श्री गौड़ीय आचार्य वृंदों के अति कमनीय पादार विंदों में अनंतवार नमन करते हुए श्रीमद् भागवत संदर्भ प्रशिक्षण सत्र के प्रथम पुष्प स्वरूप श्री तत्व संदर्भ के प्रशिक्षण सत्र की एकादशम दिवस का 11वें दिवस का शुभारंभ हो रहा। हमने गत 10 दिवसों में श्री जीव गोस्वामी पाद के द्वारा श्रीमद् भागवतीय कृष्ण वर्णन त्रिषा कृष्णवादी पद्य के व्याख्या स्वरूप सर्वसंवादिनी टीका के अंतर्गत अनेक विषयों का श्रवण व मनन किया एवं महामुनि श्री गर्गाचार्य के द्वारा उच्चारित आसन वर्णास्त्रयो यस्य आदि पद्य जो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंधीय है उसका भी वर्णन किया गया। अब श्री जीव गोस्वामी चरण एक अपूर्व सिद्धांत का आविष्कार करते हैं। जिस प्रकार से गत दसम दिवस के सत्र में हमने यह जाना कि भगवान गौरचंद्र श्री कृष्णचंद्र के ही आविर्भाव विशेष है एवं श्री कृष्ण लीला की ही परिशिष्ट लीला स्वरूपा श्री विश्वंभर गौर राय की लीला है तथा इन कारणों से जिस प्रकार श्री श्याम सुंदर आदि कवि स्वयंभू ब्रह्मा जी के एक दिवस अर्थात एक कल्प में एक ही बार सकृत बार ही इस धरातल पर इस प्रपंच में इस एक पाद विभूति में अवतरित होते हैं प्रकटित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से श्री गौरचंद्र भी श्री श्याम सुंदर के अभिन्न आविर्भाव विशेष होने के कारण तत्परवर्ती उस द्वापर के परवर्ती कलयुग में और उस कलयुग की प्रथम संध्या में वे भी अवतरित हो गए और इस नियम में कदापि कोई व्यभिचार प्राप्त नहीं होता, कदापि किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा जाता। अर्थात जिस जिस द्वापर के अंत में 994 आदि कुछ द्वापरों की संख्या जो बताई गई थी एक कल्प में, तो इन समस्त 994 आदि द्वापरों में से जिस एक द्वापर के अंत में जिस एक विशेष महाधन्य अति धन्य द्वापर के अंत में स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री गोविंद देव प्रकट होते हैं, उसी के साथ साथ लगे हुए जुड़े हुए संलग्न अनुरक्त कलयुग में श्री गौरचंद्र का भी आविर्भाव होता है। इस नियम में इस साहचर्य रूपी नियम में कि जब जब कृष्ण प्रकट होंगे गौर भी प्रकट होंगे, इस साहचर्य रूपी नियम में कदापि कोई व्यभिचार अथवा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। और इसी संदर्भ में अब श्री जीव गोस्वामी पाद शास्त्रीय आधार पर इस अभूतपूर्व तथ्य का स्थापन करते हैं स्मृति पुराण आदियों के साक्ष्य के आधार पर। श्री जीव गोस्वामी चरण सर्व संवादिनी टीका में कहते हैं उक्तम च
एकादशे, भागवत के 11वें स्कंद में भी इस प्रकार से कहा गया है, उक्तम च एकादशे द्वापर उपास्यत्वम, अर्थात द्वापरस्य उपास्यत्व, यहां पर भी समास है। द्वापर उपास्यत्व का तात्पर्य द्वापरस्य उपास्यत्वम से लेगा, द्वापरस्य आराध्यत्वम से लेगा। 11वें स्कंद में इस प्रकार से कहा गया है कि द्वापर युग के जो उपास्य अवतार हैं वे कौन है? श्री कृष्णस्य, वे है साक्षात श्री कृष्ण नामधारी भगवान। तो उन भगवान श्री कृष्ण के जो कि द्वापर युग के आराध्य उपास्य विशेष रूप से माने गए हैं, तो उनका भागवत के 11वें स्कंध में श्यामत्व, महाराजत्व, वासुदेव आदि चतुर्मूर्तित्व, अनेक प्रकार के चिन्हों एवं इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो लक्षण हैं वे बताए गए हैं। यानी द्वापर युग के उपास्य अवतार जो श्री कृष्ण है, उनका वर्ण श्याम है, उनका वर्ण उनकी जो अंक कांति है, अंक प्रभा है, वह नील घन सदृश है। नवीन नीरद का जो नीलत्व होता है, जो श्यामत्व कृष्णत्व होता है, उसकी भांति है। तो उन श्री कृष्ण के श्यामत्व का वर्णन, वही श्री कृष्ण द्वारकाधीश होने के कारण उनके महाराजत्व का वर्णन, तथा वे स्वयं वासुदेव होने के कारण द्वारका स्थित जो श्री कृष्ण की मूर्ति है वह वासुदेव होने के कारण, मूल प्रथम चतुर्व्यूह के अंतर्गत वासुदेव होने के कारण, एवं अपने अन्य जो 3 व्यूह हैं, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न, श्री अनिरुद्ध, इन समस्त से परिवेष्टित अर्थात घिरे हुए होने के कारण उन श्री कृष्ण का जो कि द्वापर के अंत में मथुरा द्वारका आदि स्थानों में प्रकट होते हैं, उनके चतुर्मूर्तित्व का वर्णन कि वे इस प्रकार से 4 व्यूहों में प्रकट है, चतुर्व्यूहात्मक है, इस प्रकार का और अनेक अन्य प्रकार के लक्षणों का तथा लिंगों का यानी चिन्हों का वर्णन भी श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के इसी 5वें अध्याय के 27वें, 28वें और 29वें श्लोकों में किया गया। और जिस अध्याय का 32वां श्लोक हमारा तत्व संदर्भ का प्रथम श्लोक कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम आदि है, उसी अध्याय के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के तीसरे, चौथे, 27वें, 28वें और 29वें श्लोकों में द्वापर के उपास्य अवतार श्री द्वारकाधीश भगवान वासुदेव का वर्णन योग किया गया है। द्वापरे भगवान श्यामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादिभिरङ्कैश्च लक्षणैरुपलक्षितः द्वापरे भगवान श्याम। यद्यपि द्वापर युग का जो युगावतार है वह सामान्य रूप से तो श्याम वर्ण का नहीं माना गया, और उसका अभी आगे श्री जीव गोस्वामी चरण प्रमाण प्रदान करेंगे विष्णु धर्मोत्तर आदि पुराणों से। और यद्यपि कलयुग का जो युगावतार है वह भी गौर अथवा पीत वर्ण का सामान्य रूप से नहीं माना गया, लेकिन तथापि जैसे हमने बताया था दशम दिवस के सत्र में कि जैसे गर्ग संहिता के प्रथम खंड गोलोक खंड के प्रथम 3 अध्यायों में महाभाग गर्ग के द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि जिस समय सर्वअंशी सर्व अवतारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट होते हैं, तो उनके अन्य जितने भी रूप है, कला है, अंश है, आवेश है, पूर्ण रूप है, पूर्णावतार है,
जितने भी अन्य जो 6 प्रकार के अवतार हैं, मनवंतरावतार, युगावतार, लीलावतार, स्वांश, विलास, प्राणो, प्रकाश आदि, ये समस्त जितने भी श्री कृष्ण के अन्य रूप है, वे समस्त उनमें जिस प्रकार से लीन हो जाते हैं, तादात्म्य को प्राप्त होते हैं, समाहित हो जाते हैं, सन्निहित हो जाते हैं, और उनमें से युगावतार की कोटि के जो 4 रूप हैं, सत्रेता द्वापर आदि युगों के निर्दिष्ट अवतार, वे भी उनमें समाहित हो जाते हैं। तो सामान्य रूप से द्वापर युग का जो अवतार है वह श्याम वर्ण का नहीं माना गया, तो वह भी श्री कृष्ण में सन्निविष्ट हो जाता है। और इस कारण से चूंकि द्वापर युग का जो तोते के हरे रंग के समान वर्ण को धारण करने वाला शुभ पक्षा घन वर्णत्व, शुभ पक्ष तोते के पंखों के समान हरे रंग का जो अवतार द्वापर में निर्दिष्ट माना गया युगावतार, वह जिन श्री कृष्ण में, जिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्वाभाविक वर्ण श्याम है, उनमें जब लीन हो जाता है तो श्री कृष्ण में, श्याम सुंदर में, स्वयं भगवान में, यद्यपि वे युगावतार से पृथक है, लेकिन तथापि युगावतार का उनके भीतर सन्निवेश होने के कारण श्री कृष्ण में भी युगावतारत्व का आरोप कर दिया जाता है। और इन्हीं कारणों से द्वापर युग के युगावतार की चर्चा उपस्थित होने पर, चर्चा उठ खड़ी होने पर, करभाजन योगींद्र जो नव योगेंद्रों में अन्यतम है, मिथिला नरेश विदेहराज राजर्षि निमि को इस प्रकार से उत्तर देते हैं कि द्वापरे भगवान श्यामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादिभिरङ्कैश्च लक्षणैरुपलक्षितः, कि द्वापर युग में वे जो युगावतार है अथवा जिनमें युगावतारत्व का आरोप किया गया है, वैसे जो श्री कृष्ण है वे श्याम वर्ण को धारण करके प्रकट होते हैं और पीतांबर से युक्त है, पीत वसनों से जिनकी शोभा बढ़ी हुई है, तथा निजायुध अपने सुदर्शन चक्र, शारंग धनुष, कौमोद की गदा आदि जो आयुध है, उन आयुधों से जो घिरे हुए हैं, परिवेष्टित हैं, श्रीवत्सादिभिरङ्कैश्च, और श्रीवत्स की जो सुनहरी रेखा है, जो साक्षात उनकी नित्य प्रेयसी जो भगवती लक्ष्मी है, उन्हीं की प्रतीक मानी गई है, वे श्रीवत्सादि चिन्हों के द्वारा जिनका वक्षस्थल स्थल, जिनकी अति पुनीत, अति चौड़ी, अति विस्तृत उभरी हुई छाती अलंकृत है, श्रीवत्सादिभिरङ्कैश्च लक्षणैः है उपलक्षितः, और अन्य अन्य प्रकार के समस्त लक्षण तथा उपलक्षणों के द्वारा भी जो सुशोभित है। तत्पश्चात 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं, तम तदा पुरुषं मर्त्या महाराज पदक्षणम् यजन्ति वेदतन्त्राभ्याम् परं जिज्ञासवो नृपः, परं जिज्ञासवो नृप। हे नृप, हे महिपाल भूपाल, हे निमि राजेंद्र, उन्हीं श्याम वर्णधारी अर्थात जो श्याम नाम से भी अभिहित है, पुकारे जाते हैं, संबोधित है, तथा जिनकी अंगकांति भी श्याम है, जिनका नाम और रूप उभय ही श्याम है, जिनका नाम और जिनका रूप उभय ही श्यामात्मक है, कृष्णात्मक है, ऐसे जो आदि पुरुष है, ऐसे जो परमात्मा है, परम पुरुष है, परम पुरुषम, देखिए तम परम पुरुषम, ये यहाँ पर परम और पुरुषम दोनों का योग है। यद्यपि पुरुषम जो शब्द है वह इस श्लोक के पूर्वार्ध में आता है, प्रथम चरण में आता है, और यद्यपि जो परम शब्द है वो अंतिम परार्ध में, अंतिम चरण में आता है, परम जिज्ञासवो नृप तम तदा पुरुषम मर्त्या, लेकिन तथापि यहाँ पर गद्यात्मक रूप से क्रमशः अन्वय करने पर
पुरुषम के साथ परम का योग है। पुरुष कैसा? तो जो परम हो, परम उसका विशेषण है और पुरुष उसका विशेष्य है। तो ऐसे जो परम पुरुष अथवा ब्रह्म संहिता जिन्हें आदि पुरुष की आख्या समाख्या प्रदान करती है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्वकारण कारणम चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ऐसे जो भगवान आदि पुरुष हैं, जो गोविंद है, उन्हीं की यहाँ पर बात चल रही है। तम तदा पुरुषम परम, ऐसे जो परम पुरुष है जिनका श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में भगवान बादरायण वर्णन करते हैं। जन्माद्यस्य आदिपद्य के अंत में ब्रह्म गायत्री के सूचनार्थ शब्दों का प्रयोग करते हुए क्या कहते हैं कि भावना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे जो परम सत्य स्वरूप भगवान है, पर ब्रह्म है, उनका हम लोग ध्यान करते हैं। उन्हीं परम पुरुषम, उन्हीं परम पुरुष की यहाँ पर बात हो रही है और वे भगवान श्याम के अतिरिक्त और कोई नहीं है। अतएव श्रीमद् भागवत के जो तथाकथित स्मार्त पंचोपासक षडमत अनुयायी शंकर मतावलंबी मायावादी निर्विशेषवादी और अन्य समस्त प्रकार के जो पाखंड एवं धर्मध्वजी कथावाचक हैं, विद्वान हैं, प्रवक्ता हैं, वे जब इस प्रकार से कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि भागवत के इस प्रथम श्लोक में किसी एक विशेष देवी देवता का वर्णन न होने के कारण, नामोल्लेख न होने के कारण यहाँ पर अन्य समस्त जितने भी देवी देवता हैं वे सभी परब्रह्मात्मक माने गए, या तो फिर यहाँ पर किसी नाम रूप का वर्णन न होने के कारण निर्विशेष निराकार परम ब्रह्म ही यहाँ पर परम सत्य माना गया। तो इन समस्त की धारणा यहाँ पर भ्रांत ठहरती है, क्योंकि जिस परम सत्य की वहां पर भगवान व्यास देव चर्चा कर रहे हैं प्रथम श्लोक में, उसी परम सत्य को यहाँ पर द्वापर युग के अवतार भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्याम सुंदर बताए जा रहे हैं। तब तदा पुरुषम परम, तो उस द्वापर में तदा, तदा का तात्पर्य है उस द्वापर युग के अंत में परम पुरुष भगवान को, जो कि श्याम रूप एवं श्याम नाम दोनों को धारण करने वाले, और जो कि महाराज, महाराज यानी द्वारकाधीश, द्वारका के अनंत ऐश्वर्य के स्वामी उग्रसेन, तो जहां पर केवल नाम मात्र के राजा बैठाए गए हैं, वास्तविक सत्ता जहां पर श्री कृष्ण के पास है। ऐसे जो वास्तविक द्वारकाधिपति भगवान वासुदेव है, महाराज आदि उपलक्षणों के द्वारा जो चिह्नित है, उपलक्षित है, इनका यजन करते हैं जिज्ञासु लोग। कैसे जिज्ञासु लोग? जिनके विषय में भागवत कहता है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यश्चेह कर्मभिः। जीवन का एकमात्र उद्देश्य, खास करके मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए तत्व जिज्ञासा करना, और वह तत्व पुनः 3 प्रकार का माना गया। वदन्ति तत्तत्त्वगस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्दते। और उसी तत्व जिज्ञासा की बात वेदांत सूत्र के प्रथम सूत्र में भगवान बादरायण करते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इस परब्रह्म की जिज्ञासा को रखने वाले जो लोग हैं, जो प्रथम भूमिका में, जो प्रथम सोपान में तो केवल जिज्ञासा से ओतप्रोत होते हैं, और जिज्ञासा से युक्त होने के कारण जो भगवान वासुदेव की भक्ति करते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी अति सुकृतिवान हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भक्ति शुद्ध भक्ति के अंदर परिगणित नहीं होती। परंतु ऐसे जिज्ञासु भक्त जब किसी भगवान के शुद्ध महाभागवतों के संग में आ जाते हैं और अन्य विलासिता शून्यम अथवा सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, इस प्रकार से, अथवा सवै पुंसां परम धर्मो यतो भक्ति यथोक्षजे, इस प्रकार से बताई गई स्वरूप सिद्धा शुद्धा भक्ति का जब आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, तो वे भी जिज्ञासु भक्त की श्रेणी में से शुद्ध भक्ति में आ जाते हैं। और ऐसे जिज्ञासुओं के द्वारा उस पर ब्रह्म परम सत्य की, उस परम पुरुष की वेद तथा तंत्रों के द्वारा, वेद का तात्पर्य
ऋग, साम, यजुर, अथर्व आदि 4 वैदिक संहिताओं से ही नहीं, वेद का तात्पर्य यहाँ पर जो वेदों के ब्राह्मण भाग हैं, शतपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण है, उनसे वेद का तात्पर्य यहाँ पर संहिता भाग से ही नहीं है, ब्राह्मण भागों से भी है। वेद का तात्पर्य यहाँ पर आरण्यक, उपनिषद आदि भागों से भी है। वेद का तात्पर्य यहाँ पर संहिताओं के अंतर्गत आने वाले पुरुष सूक्त, बृहत् साम आदि जो विष्णु सूक्त, नारायण सूक्त आदि जो स्तोत्र है, इन समस्त के द्वारा वैदिक यजन की विधि, वैदिक स्तवन पद्धति के द्वारा जिनका आराधन किया जाता है द्वापर के अंत में, और केवल वैदिक विधि के द्वारा नहीं, पांचरात्रिक यानी तांत्रिक विधि के द्वारा भी जिनका यजन किया जाता है। और पंचरात्र क्या है? पाशुपत आदि आगमों की यहाँ पर चर्चा रही है। पाशुपत यानी शैव शाक्त आदि तंत्रों की यहाँ पर चर्चा रही है। यहाँ पर केवल विशुद्ध सत्वमय भगवान श्री हरि की उपासना को बताने वाले, और जिन नारद पंचरात्र, हयशीर्ष पंचरात्र, सात्वत तंत्र, शरद कुमार संहिता आदि ग्रंथ जो कि श्रीमद् भागवत के ही समकक्ष ग्रंथ माने गए हैं हमारे जीव गोस्वामी पाद के द्वारा संदर्भों में, इन तंत्रों के द्वारा, इन विशुद्ध सात्विक तंत्रों के द्वारा, पांचरात्र आदि ग्रंथों के द्वारा, कि जिन पांचरात्र आदि ग्रंथों को रामानुज तथा मध्व संप्रदाय वाले वेदों से भी अधिक मानते हैं, इन पांचरात्र आदि ग्रंथों के द्वारा भगवान श्री हरि का आराधन और श्याम सुंदर का आराधन द्वापर ग्रंथ में संपन्न होता है, अनुष्ठित होता है। तो इसीलिए यजंती वेद तंत्राभ्याम, वेद तथा तंत्र दोनों प्रकार से जिनका यजन होता है, केवल वैदिक पद्धति के द्वारा नहीं, परंतु देखने को क्या मिलता है कि वैष्णव संप्रदायों को छोड़कर, रामानुज, मध्व, निम्बार्क आदि वैष्णव संप्रदायों को छोड़कर जो स्मार्त शंकर मतावलंबी संप्रदाय है, वे प्रायः जो विशुद्ध सत्वात्मक जो तंत्र है, यानी जो पांचरात्र ग्रंथ है, उनको प्राधान्य नहीं देते, केवल मूल वेद श्रुतियों को तथा ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को ही प्राधान्य देते हैं, और पुराणों को भी प्राधान्य नहीं देते, और पांचरात्र आदि तंत्र ग्रंथों को तो प्राधान्य बिल्कुल ही नहीं देते हैं। ये स्मार्त और शंकर मतावलंबी संप्रदायों की सोच है, जिसको भागवत खंडित करता है। भागवत वेद और तंत्र दोनों को समकक्ष रखता है। भागवत मूल वेद तथा पंचरात्र दोनों के प्रामाण्य को एक साथ स्वीकार करता है, और समान जातीय निवेशनत्वात् संख्याया, ये जो न्याय श्री जीव गोस्वामी चरण के द्वारा स्वीकृत किया गया, इसी तत्व संदर्भ में आगे चलकर उस न्याय के द्वारा यह सिद्ध होता है कि जो सजातीय पदार्थ होते हैं वे ही एक संख्या में परिगणित होते हैं, उनका ही ग्रहण एक संख्या में किया जाता है। जैसे हम कहें कि यज्ञदत्त जिन ब्राह्मणों में 5वां है, अथवा देवदत्त जिन ब्राह्मणों में 5वां है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अन्य जो 4 है वो भी ब्राह्मण है, और देवदत्त जो कि उनमें 5वां है वो भी ब्राह्मण है। तो सभी सजातीय हुए कि नहीं? अवश्य सजातीय हुए। तो इन एक संख्या में जिन पदार्थों का समावेश होता है, वे सभी पदार्थ सजातीय अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए यदि यहाँ पर वेद तंत्राभ्याम कहा गया कि वेद एवं तंत्रों के द्वारा यजन होता है, तो तंत्रों को वेद के समान ही रखा है श्रीमद् रामायण में। इसीलिए पांचरात्राधिकरण, वेदांत सूत्र के द्वितीय अध्याय में जो पांचरात्राधिकरण है, उसमें भगवत पाद आदि शंकर अनेक कल्पित युक्तियों के द्वारा पांचरात्र ग्रंथों की प्रामाणिकता का खंडन करते हैं, और बार बार जो है वैष्णव मतावलंबी सात्वत मतानुयायी विष्णु भक्ति ही जिनकी प्राण स्वरूपा है, ऐसे भक्तों को, ऐसे भागवतों को, क्योंकि वे तो ज्ञान मार्गी है ना, तो ऐसे भक्ति मार्गियों को चिढ़ाने के लिए बार बार पंचरात्र तथा पंचरात्र मत के अनुयायियों को कोसा है और व्यंग मारा है श्री शंकर भगवत पाद ने, परंतु वो व्यंग अधिक देर तक टिका नहीं है, चला नहीं है, क्योंकि 400 वर्ष के पश्चात आने वाले भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य आदियों ने उसी पंचरात्राधिकरण, वेदांत सूत्र के, ब्रह्म सूत्र के उसी पंचरात्राधिकरण की व्याख्या और भाष्य लिखते समय श्री शंकर मत का खंडन कर दिया।
शंकराचार्य ने आरोप रखे हैं कि पंचरत्न को जो मानने वाले लोग हैं, जो भागवत लोग हैं, वो बार बार भागवत शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी जो भक्तिमान के अनुयायी है अथवा श्रीमद् भागवत शास्त्र की जो अनुयायी है, ऐसे जो वैष्णव वृंद है, ऐसे पंचरात्र और भागवत आदि ग्रंथों को स्वीकार करने वाले जो लोग हैं, उनमें ये कमी है, उनमें वो कमी है, इस प्रकार से उन्होंने केवल दोषारोपण ही किया है। और उसका खंडन श्री रामानुज मध्व संप्रदाय के प्रखर धुरंधर आचार्यों ने किया। उसी प्रकरण के ऊपर व्याख्यान लिखते समय और श्रीमद् भागवत के मत में, भगवान व्यास देव के मत में वेद तथा पंचरात्र आदि जो तंत्र ग्रंथ है, उनका एक समान प्रामाण्य स्वीकृत है। तम तदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणं यजन्ति वेद तंत्राभ्यां परम जिज्ञासवो नृपः। जो परम जिज्ञासु है, परम तत्व को, परम ब्रह्म को, परम पुरुष को जानने की इच्छा वाले जो जिज्ञासु लोग है, जिनका अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा आदि सूत्रों में वर्णन किया गया, वे केवल वैदिक विधि के द्वारा नहीं, पांचरात्रिक यानी तांत्रिक विधि के द्वारा भी उस परम पुरुष का यजन करेंगे। यजन शब्द के द्वारा केवल ज्ञान मार्ग के द्वारा, केवल निर्भेद ब्रह्म का अनुसंधान कराने वाला जो ज्ञान मार्ग है, केवल उस ज्ञान मार्ग के द्वारा जो कि भक्ति की सहायता को लिए हुए नहीं है, जो भक्ति मिश्र ज्ञान मार्ग नहीं है, यानी ज्ञान मिश्रा भक्ति से युक्त जो ज्ञान मार्ग नहीं है, जिस ज्ञान मार्ग में भक्ति पथ का अनादर, अवहेलना, तिरस्कृति की गई है, ऐसे ज्ञान मार्ग के द्वारा, ऐसे कोरे शुष्क ब्रह्म ज्ञान मार्ग के द्वारा उस परम तत्व की जिज्ञासा संपन्न हो ही नहीं सकती। परम तत्व की जो जिज्ञासा है, वह यजंती शब्द का जो यहाँ पर प्रयोग किया, उसका संकेत क्या है कि यजंती का मतलब आराधन होता है, यानी भक्ति मार्ग के द्वारा ही परम तत्व की जिज्ञासा संपन्न होती है, क्योंकि जो परम तत्व की जिज्ञासु है, वे उनका आराधन यानी यजन करते हैं। इससे यह भी सूचित होता है कि केवल ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा शांत नहीं होती, उसके लिए यजन यानी भक्ति मार्ग को ग्रहण करना पड़ेगा। देखिए, और दूसरी बात, परम तत्व की जिज्ञासा केवल 4 वेद तथा उपनिषद आरण्यकों के द्वारा भी संपन्न नहीं होती, पुराणों का आश्रय भी ग्रहण करना पड़ेगा। केवल श्रुतियों के द्वारा परम तत्व की जिज्ञासा पूर्णतया सम्यक रूप से संतुष्ट नहीं होगी, श्रुतियों के साथ साथ स्मृति यानी पुराणों का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, और खास करके तंत्रों का यानी पांचरात्र आदि ग्रंथों का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। पांचरात्र ग्रंथ में ब्रह्म संहिता, गर्ग संहिता, सनत कुमार संहिता, ईश्वर संहिता, और इस प्रकार से सनत कुमार तंत्र, सात्वत तंत्र, हैशीर्ष पंचरात्र, नारद पंचरात्र, ऊर्ध्वानाय तंत्र, अनंत संहिता, रासोल्लास तंत्र, गौतमीय तंत्र, बृहद गौतमीय तंत्र, इन सभी का समावेश है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन ग्रंथों का भी उतना ही प्रामाण्य है और इन ग्रंथों की भी उतनी ही अनिवार्यता, आवश्यकता है परम तत्व की जिज्ञासा में, जितनी की मूल वैदिक ग्रंथों की है। अतः शांकर संप्रदाय के द्वारा जो जिस पद्धति का अवलंबन किया गया कि प्रमाण रूप केवल श्रुतियों को, वेद उपनिषदों को ही लिया गया हर स्थान पर, स्मृति यानी पुराणों का, इतिहासों का तथा पांचरात्र आदि तंत्र ग्रंथों का वहां पर स्पष्ट अनादर देखा गया, उनको साइडलाइन, उनको मार्जिनलाइज किया गया। ये बात भगवान वेद व्यास के अभिमत स्वीकृत नहीं है। यजन्ति वेद तंत्राभ्याम परम जिज्ञासा पर, एक तो केवल ज्ञान मार्ग नहीं, यजन्ति शब्द के द्वारा भक्ति मार्ग की आवश्यकता है परम तत्व के विषय में जिज्ञासा को पूर्ण रूप से शांत करने के लिए, और दूसरा तंत्र पांचरात्र आदि ग्रंथों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। तो 2 बात यहाँ पर सिद्ध होती है। अब चलते हैं 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक की ओर। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः।
भावाविष्ट हो गए कि राजर्षि निमि के साथ वार्तालाप करते समय कि अब तक जिनके लिए भगवान श्याम वर्ण वाले द्वापर के युगावतार भगवान वासुदेव अब तक जिनके लिए अब तक के संवाद में जिनके लिए प्रथम पुरुष की कोटि में बने हुए थे, उनको अब उन्होंने मध्यम पुरुष की कोटि में ला दिया। देखिए साक्षात भगवान वासुदेव जो यहाँ पर थर्ड पार्टी है, क्योंकि बात तो चल रही है, तृतीय पक्ष है ना, क्योंकि बात तो चल रही है निमि के साथ, बात चल रही है, संवाद चल रहा है निमि के साथ। तो निमि जो है युष्मत पक्ष में आ गए, मध्यम पुरुष में आ गए, और उत्तम पुरुष में अस्मत् पक्ष में जो है कर्णाजन मुनि आ गए। बात चल रही है, संवाद चल रहा है राजर्षि निमि के साथ। वो युष्मत पक्ष में वो वे स्वयं अस्मत् पक्ष में उत्तम और मध्यम पुरुष के बीच में संवाद चल रहा है, और भगवान वासुदेव प्रथम पुरुष में रखे जा रहे हैं अभी तक की बातचीत में। लेकिन अब इतने भावाविष्ट हो गए कि राजर्षि निमि को भूल गए, मध्यम पुरुष को भूल गए, और प्रथम पुरुष में जो भगवान वासुदेव को रखे हुए थे उन्हीं को जो मध्यम पुरुष में लाके साक्षात उन्हीं के साथ बातचीत करने लगे। क्या कह रहे हैं कि नमस्ते वासुदेव, हे वासुदेव तुमको नमस्कार है, ते नमस्ते, ते नमः, ते अर्थात तुभ्यं नमः, तुमको नमस्कार है हे वासुदेव, तुम्हारे लिए नमस्कार है। आपको नमस्कार भी आपके लिए है। क्यों? क्योंकि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, आपकी चीज को, आपकी प्रदान की हुई, आपके द्वारा ही दत्त जो वस्तु है उसी को मैं पुनः आपको प्रदान कर रहा हूं। मेरा क्या है जो मैं आपको दे सकूं? तो भक्ति का ही एक अंग है भगवान का वंदन करना, नवधा भक्ति का अंग माना गया। वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो वंदनाख्या जो भक्ति है, भक्ति महारानी कौन है? भगवान की अंतरता हलादिनी शक्ति की अंशभूता है, सार वृत्ति रूपा है। इसीलिए भक्ति महारानी जब भगवान की अंतरता शक्ति है तो वो भगवान की प्रॉपर्टी, भगवान की जो है वस्तु सिद्ध हुई कि नहीं, भगवान ही उसके स्वामी सिद्ध हुए कि नहीं। इसीलिए यदि हम वंदन भी कर रहे हैं, यदि हमारे द्वारा भक्ति भी अनुष्ठीय माना हो रही है, संपन्न की जा रही है, तो वो भक्ति भी, वो वंदनाख्या भक्ति भी आपकी ही वस्तु है जिनको मैं आपको पुनः प्रदान कर रहा हूं। इसीलिए आपके लिए प्रदान कर रहा हूं। वो मेरी चीज होती तब तो मैं मेरे लिए उसको दान देता, परंतु ये जो वंदन का मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, नमस्कार जो आपको अर्पण कर रहा हूं, वो आपको इसीलिए अर्पण कर रहा हूं क्योंकि वो आपकी ही चीज है। वंदनाख्या भक्ति आपकी ही स्वरूप शक्ति है। ये भी इसका खूब सिद्धांत है। नमस्ते वासुदेवाय, हे वासुदेव नमस्कार भी आपकी संतुष्टि के लिए। नमः संकर्षणाय। वासुदेव कौन है? वासुदेव वे हैं जो चराचर जीवों के, स्थावर जंगम चराचर जो जीव है, यहाँ तक कि अचेतन जड़ पदार्थों में भी, केवल चेतन पदार्थ नहीं, जो अचेतन जड़ पदार्थ है पाषाण आदि, उनमें भी जो अंतर्यामी रूप से बसे हुए हैं, वास कर रहे हैं, इसीलिए जिनको वासुदेव कहा गया। अंतर्यामी रूप से जो क्रीड़ा कर रहे हैं साक्षी भाव से, समस्त जीवों के हृदयाकाश में गूढ़ भाव से बसकर जो क्रीड़ा यानी लीला कर रहे हैं, इसीलिए जिनको जीवों के हृदय में वास करने वाला होने के कारण वासु, और साक्षी भाव से क्रीड़ा करने वाला होने के कारण देव कहा गया। वासुदेव, देखिए नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय। और जो सम्यक रूप से संकर्षण के रूप में भी प्रकट होगा। और संकर्षण यानी सम्यक रूप से कर्षण यानी खींचने वाले। संकर्षण द्वारका स्थित जो प्रथम चतुर्व्यूह के अंतर्गत जो बलभद्र है, वे ही रेवतीनाथ, रेवती प्राणपति, वारुणी आदि मदिरा का सेवन करने वाले जो भगवान बलराम है, वे प्रथम चतुर्व्यूहात्मक जो द्वारका निवासी भगवान बलराम है, वे ही यहाँ पर संकर्षण माने गए। और जिन भगवान मूल संकर्षण के यानी द्वारका निवासी बलराम के विलास है, द्वितीय चतुर्व्यूह के अंतर्गत आने वाले वैकुंठवासी नारायण को घेरने वाले महासंकर्षण, जिन महासंकर्षण में से कारणोदकशायी प्रथम पुरुषावतार महाविष्णु और समस्त तटस्थ प्रकृति अंशजात जीवात्माओं का प्रागट्य होता है।
और ये जो द्वारका स्थित जो रेवती प्राणपति भगवान बलराम जो मूल संकर्षण है, वे वृंदावन विहारी श्री स्वयं श्याम सुंदर के तदेकात्म रूप वृंदावन के व्रज के जो बलराम है, जो वृंदावन में अपनी निज गोपियों के साथ क्रीड़ा परायण है, उन व्रज के बलराम के ये प्रकाश माने गए द्वारका स्थित प्रथम चतुर्व्यूहात्मक बलराम यानी संकर्षण, जिनका यहां पर वर्णन है। तो संकर्षण इनको क्यों कहा गया? क्योंकि ये सम्यक रूप से खींचते हैं, संकर्षित करते हैं। तो एक तो ये सम्यक रूप से खींचते हैं, या फिर ये सम्यक रूप से स्वयं खींचे गए हैं। यह कर्षति, यह कर्षति, यह कर्षति किम पदार्थम कर्षति, यमुनाम यह कर्षति, जो खींचते हैं, किस पदार्थ को उन्होंने खींचा है? तो जैसे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में वर्णन है कि साक्षात कालिंदी यमुना को जिन्होंने खींचा अपने हल के द्वारा, इसीलिए जो संकर्षण कहे गए, क्योंकि द्वारका के प्रथम चतुर्व्यूहात्मक बलराम रूपी संकर्षण की यहां पर बात चल रही है। और दूसरा, जो स्वयं खींचे गए, रोहिणी देवकी के गर्भ से जो रोहिणी के गर्भ में खींचकर स्थानांतरित किए गए योग माया के द्वारा, योग माया यह कर्षित है, योग माया के द्वारा जो स्वयं कर्षित हुए, स्वयं जो खींचे गए, योग माया यह कर्षित है, सो भी संकर्षण है, वे भी संकर्षण है। योग माया यह सम्यक रूपेण कर्षित है, सो भी संकर्षण है, अथवा यह यमुनाम कर्षति सम्यक रूपेण सह अपि संकर्षण, दो इसके अर्थ निकले। तो ऐसे जो संकर्षण के रूप में प्रकट होते हैं, श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंचरूप धरि कोयल कृष्ण रसिवान, श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5वें अध्याय नित्यानंद तत्व के निरूपण के समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री बलराम गोसाई ही द्वारका के मूल संकर्षण है, जो अन्य 5 रूपों को, अनंत शेष आदि जो 5 रूप है, कारणोदक, गर्भोदक, क्षीरोदक और वैकुंठ स्थित द्वितीय चतुर्व्यूह के महासंकर्षण, इन 5 रूपों में जो अपने आप को आत्म प्रकट करते हैं, और फिर वो अनंत शेष अपने आप को पुनः गरुड़ आदि अंशों में प्रकट करते हैं। अनंत शेष ही गरुड़ बने हुए हैं। और इस प्रकार से भगवान वैकुंठनाथ का जो तकिया है, भगवान वैकुंठनाथ का जो आसन है, इन समस्त, उनका जो पीतांबर है, उनके जितने भी आभरण आभूषण आदि हैं, इन सभी के रूप में केवल भगवान बलराम संकर्षण ही प्रकट है। नित्या संकर्षण कारणतो यशाई गर्भोदशाई च पयोधिशाई शेषश्च यस्यां शकलाः स नित्यानंदाख्य रामः शरणं ममास्तु। कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण में उपोद्घात में कहते हैं कि संकर्षण कारण तो यशाई, जो नित्यानंद राम जो रच के अथवा द्वारका के जो बलराम है, वे जिस वैकुंठ स्थित द्वितीय चतुर्व्यूहात्मक महासंकर्षण के रूप में आत्म प्रकट है, संकर्षण है कारण दोषा, और जो उसी संकर्षण के अंश रूप प्रथम पुरुषावतार कारणार्णवशायी महाविष्णु के रूप में, समष्टि ब्रह्मांड के समष्टि परमात्मा के रूप में आत्म प्रकट है। एकम तु महतः स्रष्टः द्वितीयं त्वंड संस्थितं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि, सात्वतंत्र का प्रमाण। जगृहे पौरुषं रूपं भगवान भगवानिभिः सम्भूतं षोडश कलनादो लोक संरक्षया, प्रथम स्कंद 3रा अध्याय प्रथम श्लोक, ये महाविष्णु के रूप में जो प्रकट है। और जो पुनः गर्भोदक क्षीरोदक शाही विष्णु के रूप में अनंत शेष नाग सहस्त्र फण वाले
जो पृथ्वी को सरसों के दाने की भांति, सिद्धार्थ के कण की भांति अपने हजारों में से एक फण के ऊपर धारण किए हुए, अनंत ब्रह्मांड को धारण किए हुए अपने फण, ये भगवान अनंत शेष, ये सभी रूपों में श्री बलराम गोसाई आत्मा ये। तो ऐसे वासुदेव तुमको नमस्कार, ऐसे संकर्षण तुमको नमस्कार। अभी तक जो प्रथम पुरुष में थे वो मध्यम पुरुष में आ गए। देखिए भावावेश कर भाजन योगींद्र का। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, हे प्रद्युम्न तुमको नमस्कार, जो रुक्मिणी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जो साक्षात जो भौतिक जगत का वो कामदेव है, उस कामदेव के मूल अंशी होने के कारण, वह कामदेव आपकी जड़ प्रतिच्छाया होने के कारण और आप उसके मूल अंशी बिंब होने के कारण, आप अप्राकृत जगत के कामदेव होने के कारण, आप ही वास्तव में प्रद्युम्न है, मन के अधिष्ठाता है। हे संकर्षण आप ही अहंकार के अधिष्ठाता है। हे वासुदेव आप ही चित्त के अधिष्ठाता है। और हे अनिरुद्ध आप ही बुद्धि के अधिष्ठाता है। और आप हे अनिरुद्ध आप तो प्रद्युम्न के पुत्र रूप में प्रकट हुए। तो कहने का तात्पर्य है कि भौतिक जगत में बुद्धि के अधिष्ठाता सामान्य रूप से ब्रह्मा माने गए, मन के अधिष्ठाता चंद्रमा माने गए, अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र माने गए और चित्त के अधिष्ठाता विष्णु माने गए। लेकिन उन समस्त रूपों को भौतिक सतोगुण का प्रागट्य रूप में स्वीकारा गया। सर्ग विसर्ग आदियों का निरूपण करते समय भागवत के द्वितीय, तृतीय और 11वें स्कंदों में और अन्य पुराणों में भी, क्योंकि इंद्रियों के जो अधिष्ठाता है, अधिष्ठाता जितने भी देव हैं वे भौतिक प्रकृति से उत्पन्न माने गए। तो यहाँ पर जो भगवान विष्णु है वे आत्मादिक हैं। अन्य देवताओं को तो यहाँ पर माना जा सकता है कि वे प्राकृत हैं, लेकिन भगवान विष्णु अप्राकृत हैं। और दूसरी बात, क्योंकि शास्त्रों का ऐसा स्पष्ट प्रमाण है कि भगवान विष्णु सतोगुण के गुणावतार होने पर भी वे ब्रह्मा और रुद्र आदियों की भांति स्वयं सतोगुण से और रजोगुण से और तमोगुण से घिरे हुए नहीं। लेकिन उन भगवान विष्णु के भी मूल है, ये उन भगवान विष्णु के जो कि चित्त के अधिष्ठाता है उनके भी यहाँ पर मूल है ये भगवान वासुदेव, जो कि चतुर्व्यूह में माने गए। और ठीक इसी प्रकार का जो श्लोक है वह नारद जी के द्वारा जपित, नारद जी के द्वारा उसका जप एवं उसका ध्यान किया गया है। क्योंकि भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें 6वें अध्याय में जब नारद जी अपने पूर्व जन्म के चरित्र का इतिवृत्त का वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं भी जब दासी पुत्र के रूप में था तो मुझे अमलात्मा भागवत परमहंसों का, भक्ति वेदांतों का संग प्राप्त हुआ। और तत्पश्चात क्या हुआ कि मैंने हिमालय के तलहटी में जाकर एक आसन को बिछाकर, सघन अरण्य में एक आसन को बिछाकर कुशासन दर्भासन पर स्थित होकर प्राणायाम और पद्मासन आदियों की मुद्रा धारण करके अंतर्यामी परमात्मा भगवान विष्णु का ध्यान किया। कंजरथांग पाणे है जो कि शंख चक्र आदि आयुधों के द्वारा सुशोभित है। और मैंने भगवान की चतुर्व्यूहात्मक मूर्ति के ऊपर ध्यान लगाया। और नारद जी भी व्यास को क्या बताते हैं कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमः संकर्षणाय। तो इस मंत्र का मैंने जप किया। और ठीक इसी प्रकार की उपासना जैसे नारद जी को उन अमलात्मा भागवत परमहंसों ने बताई, और इसी प्रकार की उपासना जिसका वर्णन द्वापर के अंत में
संपन्न हो रही है और जिसका वर्णन कर रहे हैं कर्माजन योगींद्र, ठीक इसी प्रकार की उपासना भगवान वासुदेव की सुनीति एवं नारद जी के द्वारा उपदेश को प्राप्त यानी उपदिष्ट शिक्षित जो महाराज ध्रुव है उन्होंने भी की, क्योंकि भागवत के 4 स्कंद में वर्णन प्राप्त होता है कि जो महाराज ध्रुव है उनको भी नारद जी ने 12 वर्णात्मक 12 वर्णों वाले प्रणव युक्त नव पद के द्वारा संपुट वासुदेव चतुर्थ्यंत वासुदेव यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उपदेश दिया। इसीलिए ये जो चतुर्युग की उपासना है, वासुदेव आदि रूपों की उपासना है, ये पंचरात्र आदि ग्रंथों के ऊपर ही आश्रित है। वेदों में इस उपासना का इतना स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है चतुर्व्यूह की उपासना का, इसका स्पष्ट रूप से वर्णन तो पंचरात्र आदि तंत्र ग्रंथों में ही है, परंतु वेदों में परोक्ष भाव से इस उपासना का वर्णन अवश्य किया गया है। तो अब कहते हैं अतो विष्णु धर्मोत्तरादौ यच्च द्वापरे शुभ पक्ष वर्णत्वं कलौ च नीलघन वर्णत्वं श्रूयते तदपि यदा श्री कृष्णावतारो न स्यात् तद द्वापर विषयमेव मंतव्यम्। श्री गोस्वामी चरण यहां पर आज्ञा करते हैं कि अतएव इसीलिए विष्णु धर्मोत्तर आदि पुराणों में जो यह सुना जाता है यत् च श्रूयते, जो यह सुना जाता है कि द्वापर में द्वापर के युगावतार का जो वर्ण है, जो कांति है, वह तोते के पंख के समान हरे रंग की होती है, शुक्ल पक्ष वर्णत्व, और कलयुग के युगावतार की कांति जो नील यानी श्याम यानी कृष्ण वर्ण की होती है, नील घन वर्णत्व। इस प्रकार से जो विष्णु धर्मोत्तर आदि पुराणों में सुना जाता है, अतो विष्णु धर्मोत्तरादौ यच्च द्वापरे शुभ पक्ष वर्णत्वं कलौ च नील घन वर्णत्वं श्रूयते तदपि यदा श्री कृष्णावतारो न स्यात्, वह यह ऐसा जो ब्यौरा देखा जाता है, ऐसा जो विवरण प्राप्त है विष्णु धर्मोत्तर आदि स्थानों में, वो उसी समय लागू पड़ता है, वह उसी समय सत्यापित होता है जिस द्वापर में तथा जिस कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार और श्री गौरचंद्र का अवतार नहीं होता। जिस द्वापर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, उस द्वापर के युगावतार का वर्णन भागवत स्वयं श्याम वर्ण के रूप में करता है, शुक्ल पक्ष के समान हरे वर्ण के रूप में नहीं करता। और जिस कलयुग में श्री कृष्ण के ही अभिन्न प्रकाश आविर्भाव गौरचंद्र अवतरित होते हैं, उसका भी भागवत उस कलयुग के अवतार का रूप वर्णन अकृष्ण यानी गौर यानी पीत रूप में करता है, नीलघन रूप में नहीं करता। इसीलिए क्योंकि यदि नीलघन जो कलयुग का सामान्य युगावतार का वर्ण है, वो यदि इस कलयुग में भी लागू होता तब तो वैशिष्ट नहीं रह जाता ना द्वापर के युगावतार और कलयुग के युगावतार के बीच। यह भी एक कारण है कि त्विष अकृष्णम यानी त्विषा अकृष्णम, जो कांति के द्वारा काले रंग के विरोधी रंग वाले हैं यानी गौर वर्ण वाले हैं, ऐसी व्याख्या को मानने का एक कारण यह भी है कि यदि कलयुग के युगावतार को हम काले रंग वाला ही मान ले, फिर एक दूसरी समस्या उत्पन्न होगी। यदि त्विषा अकृष्णम इस प्रकार का अर्थ न करके त्विषा कृष्णम अथवा त्विषा आकृष्णम अर्थ यदि कर लेते हैं कि जो सम्यक रूप से काले हैं अथवा जो काले हैं, तो क्या होगा कि द्वापर युग का जो युगावतार भागवत में स्पष्ट रूप से श्याम वर्ण वाला बताया, द्वापरे भगवान श्याम, तो फिर द्वापर युग का युगावतार भी श्याम और कलयुग का युगावतार भी श्याम यानी कृष्ण यानी काले रंग का।
फिर तो दोनों युगों की युगावतारों में कोई वैशिष्ट्य, कोई पार्थक्य नहीं रह जाएगा, जबकि पार्थक्य होना चाहिए। पार्थक्य स्वाभाविक है, पार्थक्य यहाँ पर वांछनीय है, पार्थक्य यहाँ पर अपेक्षित है, अभिप्रेत है। क्योंकि सत्ययुग के युगावतार को जब सफेद रंग का बताया, कलयुग के युगावतार को जब लाल रंग का बताया, द्वापर के युगावतार को जब काले रंग का बता रहे हैं भागवत में, तो कलयुग का युगावतार पुनः काले रंग का नहीं हो सकता ना? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना? इसीलिए भी त्विषा अकृष्णम, यानी जो कांति के द्वारा काले रंग के विरोधी यानी गौर वर्ण वाले हैं, ऐसी हमारी गौड़ीय व्याख्या को मानने का भी ये कारण है। दूसरा कारण ये कि जब सामान्य रूप से विष्णु धर्मोत्तर आदि पुराणों में द्वापर के युगावतार का वर्ण तोते के समान हरे रंग का बताया, और जबकि इस द्वापर में भागवत कहता है कि काले रंग वाले भगवान प्रकट होते हैं, और जब विष्णु धर्मोत्तर आदि पुराणों में कलयुग के अवतारों का सामान्य वर्ण बताया गया काले रंग का, नीलघन वर्णत्व, और जबकि इस कलयुग में जैसे द्वापर का सामान्य वर्ण, द्वापर के युगावतार का जो सामान्य वर्ण है शुक्ल पक्ष, वो जैसे इस कलयुग में लागू नहीं होता, उसी प्रकार से कलयुग के युगावतार का जो सामान्य वर्ण है नीलघन वर्णत्व, वो भी इस कलयुग में लागू नहीं होता। और यदि मान लीजिए कोई कहे कि नहीं कृष्ण वर्णन आगे कहा है, यानी जो कांति के द्वारा काले हैं, तो हाँ, श्री कृष्ण का जो मूल वर्ण है वो तो काला ही है, उसके ऊपर गौर वर्ण को चढ़ाया है। और दूसरी बात, कलयुग का जो सामान्य युगावतार है वो भी काले रंग का यानी नीलघन वर्ण वाला है, ऐसा विष्णु धर्मोत्तर पुराण बताता है। और वो भी चूंकि श्री गौरचंद्र में समाया हुआ है, इसीलिए भी कृष्ण वर्णम यानी जो काले रंग वाले हैं ऐसा मानने का यहाँ पर वो है, कृष्ण वर्णम यानी काले वर्ण वाले, काले रंग वाले। क्यों? क्योंकि कलयुग का जो सामान्य युगावतार है वो काले रंग का यानी नीलघन वर्ण का बताया विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, वो भी गौरचंद्र में समाविष्ट है अंशी होने के कारण। तो इस दृष्टि से भी गौरचंद्र कृष्ण वर्ण है। और दूसरी दृष्टि यह है कि गौरचंद्र साक्षात श्याम सुंदर कृष्ण होने के कारण, और उन कृष्ण के ऊपर फिर गोरा रंग चढ़ाया गया वृषभानुजा का, इसीलिए भी वो मूलतः स्वाभाविक रूप से काले रंग वाले हैं कृष्ण वर्ण। इसलिए कोई असामंजस्य नहीं है। लेकिन त्विषा के द्वारा यानी बाह्य कांति के द्वारा तो जो पीले ही दिखाई देते हैं, भले ही जिनका अपना रंग काला हो कृष्ण वर्णम, परंतु जो बाह्य अंग कांति के द्वारा तो पीले ही दिखाई देते हैं, त्विषा और कृष्णम। लगी कि नहीं व्याख्या यहां पर? देखिए, इसीलिए जिस द्वापर में कृष्ण प्रकट नहीं होते हैं, उस द्वापर के विषय में यह कहा गया है कि उस द्वापर का जो युगावतार है वह तोते के समान हरे रंग वाला है। तदपि यदा श्री कृष्ण अवतारो न स्यात् तद द्वापर विषयमेव मंतव्यम। और इसी प्रकार से जिस कलयुग में श्री गौरचंद्र आविर्भूत नहीं होते, उसी कलयुग के विषय में यह कहा गया है कि उस कलयुग का जो युगावतार है वह नीलघन वर्ण यानी श्याम या कृष्ण वर्ण का होता है। एवं और इसके द्वारा एक दूसरा अपूर्व सिद्धांत यहां प्रस्थापित हुआ। एवं च यद द्वापरे श्री कृष्ण अवतरति तद अनंतर कलौ एव श्री गौर अपि अवतरति इति स्वारस्य लब्धेः। इससे ये स्थित होता है कि निर्धारित होता है, निर्णित होता है कि जिस द्वापर के अंत में श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, ठीक उसी के पश्चात आने वाला जो कलयुग है उसमें श्री गौर भी प्रकटित होते हैं। और ये क्यों है? क्योंकि ये स्वाभाविक है, ये स्वारस्य है। स्वारस्य का तात्पर्य ये स्वाभाविक है, ये नैसर्गिक है कि जिस द्वापर में कृष्ण प्रकट होंगे उसी से लगे हुए कलयुग में गौर प्रकट होंगे, ऐसा स्वाभाविक होने के कारण। और इस प्रकार के स्वाभाविक नियम का ये जो साहचर्य है ना कि जहां गौर होंगे वहां कृष्ण होंगे, जहां पे कृष्ण प्रकट होंगे वहां पे गौर होंगे, ये जो साहचर्य है नियम का, इस साहचर्य के कारण एक स्वाभाविक संबंध दोनों के बीच में दिखाई देता है जिसको स्वारस्य लाभ कहा। और वो स्वाभाविक संबंध के द्वारा ये जाना जाता है कि श्री कृष्ण के ही आविर्भाव विशेष कौन है? श्री गौर है। और
श्री कृष्ण तथा गौर के प्रागट्य के नियम में कोई फेरबदल, कोई परिवर्तन, कोई व्यभिचार देखने को नहीं मिलता। जब कृष्ण प्रकट होंगे तो उसी कलयुग में श्री गौर भी प्रकट होंगे, ये बात में कोई व्यभिचार नहीं है। और जब कृष्ण प्रकट नहीं होंगे तो गौर भी प्रकट नहीं होंगे। इसलिए उन कलयुग तथा द्वापर युगों के युगावतारों का क्रमशः नील घनवर्ण और शुभ पक्ष तोते के समान हरे वर्ण वाले, हरे रंग वाले वर्ण देखे जाएंगे। देखिए यहां पर अपूर्व सिद्धांत स्थापित हुआ कि नहीं। और अभी आगे चलकर विष्णु धर्मोत्तर के प्रमाण का पुनः उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन उसकी हम कल चर्चा करेंगे। समय सीमा को लगभग हम प्राप्त हो चुके हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, जिज्ञासा, शंका, टिप्पणी सहर्ष प्रस्तुत की जा सकती है इस प्रसंग विषय के ऊपर? ठीक है। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री व्यास पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री सनातन गोस्वामी पाद तिरुभार महोत्सव की जय हो। श्री भागवत संदर्भ की जय हो। हरि हरि। हारमोनियम